कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिन विभागों को संभाल रहे हैं उन विभागों से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिया जा रहा है। अब इसको लेकर सबसे पहले चर्चा प्रशासनिक स्तर पर शुरू हुई और अब मीडिया में चर्चा चल रही है कि आखिरकार अभी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं और उनके मुताबिक वे कहीं जाने भी नहीं वाले हैं, तो आखिरकार बीच सत्र में जिन विभागों को मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं केवल उनसे क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्यों मांगा जा रहा है। अब भले ही अफवाह हो या फिर सच्चाई, लेकिन चर्चा चल रही है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है कि कोई दाग ना लगा हो, और नीतीश कुमार जिन विभागों को संभाल रहे हैं उनसे इसीलिए क्लियरेंस सर्टिफिकेट अब मांगा जा रहा है। अगर हम सामान्य भाषा में इसके बारे में समझाएं तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में उस विभाग से जो कुछ भी कामकाज हुआ है उसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुई है और सब कुछ ठीक है, इस बात का प्रमाण पत्र लिया जा रहा है। अब इसको लेकर कुछ जगह पर कहानी चल रही है कि महामहिम के पद पर पहुंचने के लिए यह सब कुछ किया जाता है जिससे कि बाद में कुछ आरोप न लग पाए। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। एक कहावत कही जाती है कि बिना आग लगे धुआं नहीं निकलता है। मतलब कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के केंद्र की तरफ जाने या फिर राष्ट्रपति बनने को लेकर चर्चा शुरू हुई तो आखिरकार अंदर खाने कहीं ना कहीं इसकी चर्चा हुई होगी या फिर पार्टी के नेता आपस में कुछ बातचीत कर रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आखिरकार किसी मीडिया वाले ने अचानक से यह सब कुछ चला दिया कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री का पद छोड़कर केंद्र में जाने वाले हैं या फिर राष्ट्रपति या फिर देश के उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं, बल्कि इसके बारे में कहीं ना कहीं चर्चा हुई होगी। किसी ने इसके बारे में सुना होगा, आपस में पार्टी के किसी बड़े नेता ने बातचीत की होगी और फिर धीरे धीरे यह बात आगे बढ़ी होगी और तब मीडिया में यह चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार छोड़कर केंद्र की तरफ जा सकते हैं या फिर देश के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। अब इस समय बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिन विभागों को संभाल रहे हैं उनसे क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। मतलब कि इस बात को देखा जा रहा है कि आखिरकार उस विभाग में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। अगर हम आपको एकदम सामान्य भाषा में इसे समझाएं तो आप एक प्रकार से समझिए कि यह उस विभाग के द्वारा दिया जाने वाला एक प्रमाण पत्र है जो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में इस विभाग से जो भी कामकाज हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के देखरेख में उस विभाग ने जो कुछ भी कार्य किया है उसके ऊपर किसी प्रकार के गड़बड़ी का आरोप नहीं है, सब कुछ साफ है, किसी प्रकार का कोई आरोप उस विभाग के ऊपर लगा नहीं है। अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिन जिन विभागों को संभाल रहे हैं उन सभी से क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर शुरू हुई और फिर धीरे धीरे करके मीडिया में भी इसकी चर्चा होने लगी है। बताया जा रहा है कि यह बात निकलकर सामने कहां से आई तो नीतीश कुमार की प्रशासन में काम करने वाले ही कुछ बड़े अधिकारियों के पास से यह बात निकलकर मीडिया में सामने आई और जिसके बाद से इस पर चर्चा होने लगी कि आखिरकार यह सब कुछ क्यों हो रहा है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि क्लियरेंस सर्टिफिकेट ऐसे वक्त में तब मांगा जाता है जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी व्यक्ति आगे जा रहा हो। अब इसे सामान्य भाषा में समझिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति देश का प्रतिष्ठित पद है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है और उसके बाद से उसके ऊपर आरोप लगता है कि यह व्यक्ति इस समय इस पद पर रहते हुए यानी कि किसी दूसरे पद पर रहते हुए इसने घोटाला किया है या इसके द्वारा कोई गड़बड़ी की गई है, तो सीधे तौर पर वह देश के राष्ट्रपति पर उंगली उठाने जैसा होगा, देश के राष्ट्रपति पर आरोप लगेगा और जो कि बेहद शर्म की बात होगी। इसीलिए जब कोई भी व्यक्ति इतने बड़े पद पर जाता है या जाने वाला होता है या जब इसकी तैयारी चल रही होती है तो सबसे पहले वह पूर्व में क्या काम कर रहा है, पूर्व में जो काम किया है वो कितना सही है, इस बात को क्लियरेंस सर्टिफिकेट के जरिए सुनिश्चित किया जाता है। और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिन विभागों को अब संभाल रहे हैं उनसे इसी बात का प्रमाण पत्र लिया जा रहा है कि नीतीश कुमार की देखरेख में, नीतीश कुमार के कार्यकाल में जितना भी काम हुआ है वह सब कुछ ठीक हुआ है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। भाजपा के नेता भले ही इस बात को अफवाह बता रहे हैं कि नीतीश कुमार राज्य छोड़कर बाहर जाने वाले हैं, लेकिन इसी भाजपा के नेता यह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भविष्य में कहां जाएंगे, क्या होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी एकदम अंतिम समय पर अपना डिसीजन, अपना निर्णय सुनाती है कि आखिरकार क्या वह सोच रही है। हम सबको याद होगा कि चाहे वो किसी राज्य में मुख्यमंत्री बनाना हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई बड़ा फैसला लेना हो, एकदम अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मिलकर इस सारी बातों को जनता के सामने रखता है, लेकिन पहले से इसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी जाती है।
और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी इसी प्रकार की बातचीत हुई है और इसके बारे में कोई जानकारी अभी नहीं दी जा रही है। लेकिन अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर नीतीश कुमार को राज्य छोड़कर केंद्र में जाना होगा तो अचानक से यह फैसला सबके सामने रख दिया जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारी नजर बनी हुई है, जिस प्रकार की कोई नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।